नमस्कार, मैं अतुल मलिक राम आपके सामने लेके आया हूँ 3 ओपिनियन पोल के बाद 17 तारीख है आज, और आज हम लेके आए हैं भारत में सबसे पहले एग्जिट पोल मध्य प्रदेश का। इससे पहले हमें आपको बता दूं कि हमारे लगभग 70 प्रतिनिधि इस पर काम कर रहे हैं। सारी जगह पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमने कोशिश की कि मध्य प्रदेश के सारे एरिया को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। और अलग अलग लोगों से, अलग अलग व्यक्तियों से, सभी ने अपने बारे में नहीं बताया कि किस पार्टी को वोट दिया, लेकिन जिनसे भी हमें पता लगा, आसपास के माहौल से हमें पता लगा, उसके माध्यम से उसको हम बेस बनाकर लगभग हमने 22,000 लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है। उसके बाद हम सबसे पहला सटीक एग्जिट पोल आपके सामने लेके आ रहे हैं मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल। मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीट, मध्य प्रदेश जितना बड़ा क्षेत्र है उसकी 230 सीट है। सबसे पहले मध्य प्रदेश का हम इंपॉर्टेंट क्षेत्र लेके आ रहे हैं मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र जहां पर 46 सीट हैं टोटल। 24 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई दिख रही हैं, 22 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, और अदर पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं आ रही है। मालवा क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र लेते हैं हम निमाड़ क्षेत्र। निमाड़ क्षेत्र में 28 सीट हैं, कांग्रेस को मिल रही है 13 सीट, भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है 14 सीट, और अन्य को मिल रही है 1 सीट। टोटल 28 सीट निमाड़ क्षेत्र में, 14 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 13 सीट कांग्रेस को, और 1 सीट मिल रही है अदर को। तीसरा क्षेत्र लेके चलते हैं हम चंबल क्षेत्र। चंबल क्षेत्र में है 34 सीट, 18 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में दिख रही है, 16 सीट कांग्रेस खाते में जाती हुई दिख रही हैं, और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं दिख रही। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र चंबल, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का महत्वपूर्ण स्थान, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपनी सारी ताकत इस जगह पर लगाई है। 18 सीट बीजेपी को, 16 सीट कांग्रेस को, और अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। अगला क्षेत्र आपका महाकौशल, जहां से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल सीट 47, 24 सीट जाती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 22 सीट जाती हुई दिख रही हैं कांग्रेस के खाते में, और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। महाकौशल एक महत्वपूर्ण स्थान जहां पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं। अगला क्षेत्र लेके चलते हैं हम बघेलखंड। 26 सीट जाती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी खाते में, 24 सीट जाती हुई दिख रही है कांग्रेस के खाते में, और 1 अन्य दल के खाते में जाती हुई दिख रही है। बघेलखंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र। 51 सीट, 26 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में, 24 सीट कांग्रेस के खाते में, और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगला क्षेत्र है बहुत महत्वपूर्ण मध्य क्षेत्र, जहां पर भोपाल और उसके आसपास के एरिया, 24 टोटल सीट हैं, 13 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में दिख रही हैं, 11 सीट कांग्रेस खाते में दिख रही हैं, और अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं आ रही है। यह है टोटल मध्य प्रदेश के 6 अलग अलग स्थान, 6 अलग अलग क्षेत्र, जिनकी सीट के हिसाब से मैंने विस्तार पूर्वक आपको बात बताई है। यह मध्य प्रदेश का सबसे पहला एग्जिट पोल। टोटल सीट है 230। भारतीय जनता पार्टी को 119 सीट मिल रही हैं, कांग्रेस को 108 सीट मिल रही हैं, और अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। 119 सीट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, 116 सीट की मिनिमम जरूरत होती है। 119 सीट के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। ये हमारा एग्जिट पोल 3 तारीख को वास्तविक स्थिति आपके सामने आएगी। क्या पिक्चर है, ये एक अनुमानित फिगर होते हैं, किसी भी पार्टी के पक्ष में और किसी पार्टी अगेंस्ट में नहीं होता है। मैंने पिछले ओपिनियन पोल में बोला था कि अगर शिवराज सिंह चौहान जी को चेहरा बना के रखते तो शायद 119 सीट मेरे हिसाब से 130 और 135 सीट के बीच में आते। चूंकि उनकी अपनी रणनीति रही होगी, उन्होंने शिवराज जी को चेहरा ना बनाते हुए भी मध्य प्रदेश के अंदर वापस से अपनी रिकवरी की और वापस से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद।
खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।